नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है। केंद्र सरकार एग्री स्टैक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की डिजिटल पहचान बना रही है। इसके बिना पीएम किसान योजना की किस्त अटक सकती है और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कत होगी। दूध, खोया और पनीर में मिलावट करने वालों पर सरकार सख्त होने जा रही है। एफएसएसएआई ने सभी राज्यों को विशेष अभियान चलाने और अवैध इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान उस रहस्यमय शहर की ओर खींच लिया है, जो पूरी तरह चट्टानों के अंदर तराशा गया है। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल पेट्रा न सिर्फ इतिहास की धरोहर है, बल्कि आज भी अपने कई राज जमीन के नीचे छिपाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली की वार्ता के बाद भारत और इथियोपिया ने अपने ऐतिहासिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला। हिजाब मामले पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन पहले देश भर के कुछ मुस्लिम नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना की थी। अब पाकिस्तान के एक कुख्यात ने सीएम नीतीश को धमकी दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी 3 दिनों में लोकसभा में बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन जी बिल पर अड़ी हुई है। पीएम मोदी इथियोपिया के दौरे पर हैं, जहां उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। उन्होंने इथियोपिया की संसद को संबोधित करते हुए इसे अपने लिए और देश के लिए गर्व की बात बताया। नीतीश कुमार के बुर्का संबंधी बयान पर टिप्पणी को लेकर उठे विवाद के बाद कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत संदर्भ में लिया गया और वह पूर्वांचल की बोलचाल का हिस्सा थी। किसी महिला, समुदाय या धर्म का अपमान करने का उनका इरादा नहीं। ऑन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए बयान पर घिरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे और संविधान ने उन्हें सवाल पूछने का पूरा अधिकार दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अभी से 2027 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर सियासी समीकरण को दुरुस्त करने का दांव चला, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण बिगड़ गया है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के बीच अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी पुणे महानगर पालिका के चुनाव में ताल ठोंकने के लिए तैयार है। यूपी बोर्ड 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 2 चरणों में अलग-अलग मंडलों में आयोजित की जाएंगी। एक कार्यक्रम के दौरान युवती के चेहरे से हिजाब हटाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगातार आलोचना हो रही है। अब जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी उन पर निशाना साधा है। यह फैसला दिल्ली मेट्रो फेज 4 की दिशा में एक अहम और निर्णायक कदम माना जा रहा है, जिससे उत्तर पश्चिम दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। दोनों दलों की नजर कुर्मी वोटों पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन और इथियोपिया की यात्रा के बाद अब ओमान के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वह दोनों देशों के बीच
रणनीतिक समझौतों को मजबूत करने के साथ कई अन्य साझेदारियों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते और भी ज्यादा नाजुक हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और सुरक्षा के बिगड़ते हालात के मद्देनजर भारत ने ढाका में अपना वीजा सेंटर बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को मिलकर पूरे एनसीआर के लिए एक साझा निकाय, वन बॉडी, के गठन पर समन्वित प्रयास करने चाहिए ताकि प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।